बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी। उसके जवाब में मुझे रिस्पांस में कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग की। तो आज मैं चाहूँ कि मैं उन चैलेंजेस का जिक्र करूँ और उस हवाले से बात करूँ कि वो जो चैलेंजेस हैं या एक नया बिज़नेस शुरू करने के लिए एक स्टूडेंट को क्या बेसिक उसके ज़हन में होना चाहिए, कैसे इस बात को शुरू करें। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स या अपने जो देखने वाले हैं या जो लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं उनको मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जॉब सीकिंग नहीं है। सबसे पहले ज़हन में ये बात है कि हम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट जब वो कोई डिग्री मुकम्मल करते हैं या वो कोई जो भी फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उनके ज़हन में बात आती है कि हमने जॉब सीख करना है। एंटरप्रेन्योरशिप है कि आपने अपना बिजनेस करना है, उस बिज़नेस के अंदर रिस्क भी आएंगे, उस बिज़नेस के अंदर आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, आपने कौन सा फील्ड लेना ये वाले चैलेंज भी आएंगे। उसके अलावा आपको कुछ अच्छी खासी मुश्किलात का भी करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे पहले जो लेसन इस हवाले से है कि लर्न योर चाइल्ड टू थिंक। मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने कैरियर काउंसलिंग में वे फॉरवर्ड कहा था, उसमें मैंने ये वालिदैन के लिए कहा था कि अपने बच्चे को शुरू से जब ये आदत डाल देंगे सोचने की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुँच जाएगा तो उसके लिए बहुत कम मुश्किलात होगी, क्योंकि उसको सोचने की आदत पड़ चुकी है। तो जब सोचने की आपके ज़हन में आदत हो, आपके बच्चे के अंदर आदत हो, तो वो नए नए एवेन्यूज जो है वो ढूंढ लेता है। हमारे मुल्क में जब से HEC का वजूद आया, हायर एजुकेशन कमीशन का, ज़ाहिर नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, नई डिग्रीज़ का इजरा हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, PG स्टूडेंट्स बने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अफसोस ये वाली इसके साथ ये इस बात का है कि जो डिग्रीज़ हमने जिनका इजरा किया हुआ है उन स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री के अंदर खबर नहीं है। मैं बड़ी मिसालें इसमें दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मेसी है, फार्मेसी अगर फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट पास हो रहा है तो जॉब्स कितने के लिए अवेलेबल है? 200 के लिए। बॉटनी या ज़ूलॉजी बहुत ज़्यादा कॉमन डिग्री है, पूरे मुल्क के अंदर चलती है। अगर रफ सा मैं आपको एस्टिमेट दूँ तो 10 से 12,000 स्टूडेंट इसके अंदर से फारिग होता है, और फारिग होने के बाद मेजॉरिटी जो है वो टीचिंग करती है। अब टीचिंग कितनों को मिल जाएगी? 400 को मिल जाएगी, 500 को मिल जाएगी। बाकी स्टूडेंट क्या करें? दूसरा, हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल भी आता है। कुछ प्रोफेशनल्स डिग्री हैं जैसे MBBS है, इंजीनियरिंग है, वेटरनरी है, और ऐसे बहुत ज़्यादा डिग्री है। गवर्नमेंट की तवज्जो भी इन डिग्रीज़ की तुरंत होती है। फिर बाज़ लोग सिंपल लोग MSc केमिस्ट्री कर ली, MSc फिज़िक्स कर ली, मैथमेटिक्स कर ली। तो ये एक अजीब सा अमलगम है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि मैं अपना कैरियर शुरू करूँ तो मैं कैसे करूँ। मैं इस हवाले से आपको एक वन लाइनर देना चाहता हूँ कि आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है। मतलब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे एक MBBS डॉक्टर है, वो अपने साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट को मिलाए, और इसी तरह ये दोनों मिलके अपने साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलाएं। अब इन तीन का जब कम्बिनेशन हो जाएगा तो एक छोटा सा आप क्लिनिक ऐसा रखें जहाँ पर आप उनको ट्रीटमेंट के हवाले से या मेडिसिन के हवाले से एडवाइस ना करें, बल्कि उनको ये एडवाइस करें कि आपने हेल्दी कैसे रहना। एक डॉक्टर जो है वो उनको बचने के तरीके बताएगा बीमारियों से। एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है, मोटापा, ओबेसिटी पूरे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इसका आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि अच्छा खासा लोग इसके बारे में कंसर्न शुरू करते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट उनको डाइट के हवाले से गाइड करे। इसी तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर कोई उनको ऐसा मसला आ जाता है जो फिजियो आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो उनको हल कर सकता है। टीम बिल्ड के हवाले से आपने शहद का प्रोसेस देखा होगा ना कि उसमें वो लेबर मक्खियाँ भी होती हैं, फिर क्वीन भी होती है, हर कोई अपना काम करता है और आखिर में कितनी कीमती चीज़ और कितनी महंगी चीज़ें मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप टीम बिल्ड के ऊपर आपका बिलीव है तो ये आपके काम के अंदर आसानी पैदा कर देगी, आपके काम की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी, और जिस मकसद के लिए आपने वो टीम बनाई है वो एंड प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काम बांटा गया है और आपने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया, आप एक दूसरे के फ़ायदे के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मेरा ये आपको क्या मशवरा है कि जब भी आपने कोई ऐसा बिज़नेस करना है, जैसे मैंने आपको 2-3 मिसालें दे दी हैं कि उसके अंदर ये वाला आप रखिए। जैसे ज़ूलॉजी वाला कोई मैं कहता हूँ ठीक है टीचिंग उनका है, लेकिन ज़ूलॉजी वाला भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलके, किसी वेटरिनरियन के साथ मिलके, जैसे मैं एक सांपों की आपकी मिसाल देता हूँ कि बाज़ यूनिवर्सिटियाँ सांपों में काम करवाती हैं, बाज़ जो है वो और जानवरों में भी काम करवाती हैं। तो ये कम्बिनेशन ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, इस लिहाज से कि अब डिजिटलाइजेशन का दौर है। आपने फेसबुक के ऊपर या जो भी आपका सोशल मीडिया जिसमें आप एक्टिव हैं, आपने अपनी क्वालिटी डालनी है, अपनी स्किल डालनी है और दूसरे से डिमांड करनी है।
تو یو ول بی ان اے ویری ویری بیٹر سچویشن کہ آپ اس کو کر رہا ہو. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اب غلام روحیں بننا چاہتے ہو کہ یا آپ زندہ روحیں بننا چاہتے ہیں. غلام روحیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی نوکری کرنی ہے تو یہ غلام روحیں ہیں. دماغ رک جاتا ہے, وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے. جتنا بزنس اپنے بارے میں سوچیں گے اتنا آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا, اتنا آپ اچھا سوچ سکیں گے, اور جتنی اچھی آپ کی سوچ ہوگی اتنا اچھا آپ کو بزنس میں. اچھا, جب یہ آپ ٹیم ورک دیکھیں آپ نے ڈیولپ کر لیا, تو اب دیکھیں آپ کے اندر کیا کوالٹیز جو ہمیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس میں اسکل کے حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا کہ ظاہر ہے اگر میں نے جیسے آپ کو ایک مثال دی کہ MBBS ڈاکٹر ہے, اس کا نیوٹریشن کے ساتھ کوئی ریلیشن تو نہیں ہے. اسی طرح ان دونوں کا جو ہے وہ فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اب اس میں آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کا استعمال کیا, آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, آپ نے اپنی جو ہے وہ اسکل اس کے اندر کی اور بتایا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ضرور کنٹیکٹ کرے گا, اور جس کی بیس کے اوپر آپ کی کمیونیکیشن بڑھے گی. آپ نے وہ جو ماڈرن وے آف کمیونیکیشن اس کا آپ نے استعمال کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ میں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یو آر ڈیلنگ ود ڈفرینٹ اسٹیٹ آف پیپل جن کے ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اور آپ ایک ٹیم ورک کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی بھی ہمارے ملک کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ کہ ہم سولو فلائٹ لیتے ہیں. اگر ہم آپس میں مل کے یہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن کا آپ استعمال کریں گے, مختلف لوگوں سے ملیں گے, تو آپ نے ایک قسم کا دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو یہ والی مثال دی کہ اس میں آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو انہانس کیا, آپ نے انٹرا پرسنل اسکل کو آپ نے انہانس کیا, آپ دوسرے لوگوں سے ملے, اور آپ نے ایک نیا انٹرپرینیورشپ شروع کیا جو کہ پہلے نہیں تھا. اسی طرح میں باٹنی کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے باٹنی کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہمارے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں. اب باٹنی کو دیکھا جائے تو ہارٹیکلچر میں بھی ان کا کام ہے, فارسٹری میں بھی ان کا کام ہے, لیکن ان کے اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر نہیں ہے. ہارٹیکلچر کی جب بھی بات ہوگی آپ کو ہارٹیکلچر کے اسٹوڈنٹ ملیں گے, فارسٹری کی جب بھی بات ہوگی اس میں باٹنی کے اسٹوڈنٹ نہیں جائیں گے. لیکن دیکھنے میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ باٹنی جو ہے ریلیٹڈ ٹو یہ ہے اس کے پودوں کے حوالے سے. تو یہ ان 3 اسٹوڈنٹ کا آپس میں کمبینیشن بن سکتا ہے کہ گھروں کے اندر لوگوں کا کچن گارڈننگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا, گھروں کے اندر لان کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے, فینسی جو ہے کیا آپ کہنا چاہیے پلانٹس ان کا بہت زیادہ رول ہوتا جا رہا ہے. تو یہ 3 اسٹوڈنٹ مل کے آپس میں یہ کمیونیکیشن کر کے اپنا انٹرپرینور کر سکتے ہیں. اس طرح اگر میں پولٹری کی بات کروں, پولٹری کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرگینک ہونی چاہیے. باٹنی والے پولٹری کے ساتھ مل سکتے ہیں. اسی طرح اینیمل نیوٹریشن کے اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ اس کے ساتھ یہاں پہ مل سکتے ہیں. اس طرح باٹنی والے جو ہیں جیسے یہ کرچی یا ہمدرد, ان کے ساتھ جو میڈیسنل پلانٹ ہے, یہ فارمیسی والے بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم ان لائنوں کے اوپر سوچنا شروع کر دیں گے تو ہم اپنے خود بخود جو ہے وہ باس بن جائیں گے. بنائے کہ اتنا زیادہ آپ A گریڈ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی C گریڈ باس کا جا کے ماتحت بنے, تو یہاں سے آ کے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ نے اس سوچ کو لے کے چلنا ہے کہ ہم نے اپنا باس جو ہے خود بننا. لیکن پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے, اس میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے انیشیٹو لینے کی. ظاہر فنانس کا میٹر بھی ہے. میں اس میں آپ کو ایڈوائز کروں گا, اسٹارٹ پہلے دن گھومنے والی کرسی کو تصور میں نہ رکھیں. اسٹارٹ فرام دا ویری اسمال ون. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی جم بنانا ہے یا آپ نے کوئی نیوٹریشنس کو بھی کرنا ہے, آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا سرکل بڑھتا جائے گا, لوگ آپ کے بارے میں جاننا شروع ہو جائیں گے. اینڈ ان ریئل سینس, میں پھر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان ریئل سینس اگر آپ لوگوں کو سروسز دینا شروع کر دیں گے تو آپ کی شہرت, آپ کی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے اسکل, اور آپ کا اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ جب یہ لوگ تک کنوے ہونا شروع ہو جائے گا تو یقین کریں کہ آپ کا بزنس آہستہ آہستہ خود بخود ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. اسی طرح یہ باٹنی کے حوالے سے میں پھر کہوں گا, کیونکہ یہ زولوجی باٹنی کے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ, یہ مشروم جو ہے اس کی کلٹیویشن کی حاصل ہے. مشروم کے اندر پروٹین جو ہے وہ ویری کرتی ہے 20 سے لے کے 50% تک. تو یہ اگر آپ اس کے اوپر کلٹیویشن کے اوپر آ جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا اسپیکٹ ہے جن کے وہ گھروں, اور مشروم کو زیادہ جگہ بھی نہیں لے گی, آپ گھروں کے اندر اگا سکتے ہیں. نرسریز آپ گھر کے اندر بنا سکتے ہیں باٹنی والی مشروم کو دیکھوں گا. تو کہنے سے یہ مراد ہے, میں نے ایسے 1-2 ہی آپ کو ایگزامپلس دی ہیں, لیکن اگر آپ ہر فیلڈ کے حوالے سے سوچیں تو دیر آر نمبر آف ایونیوز آن وچ یو کین ڈو یور ورک. کسی بھی بزنس کی کامیابی کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے آئیڈیا. یہ جتنے بھی ہم فیس بک والے دیکھتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں, یہ آئیڈیا انہوں نے سیل کیا تھا. آئیڈیا کے بعد آپ کے دیکھیں کہ آپ کے ٹارگیٹ آڈینس کون سے ہیں. پھر اگر آلریڈی وہ مارکیٹ کے اندر وہ ایک بزنس کر رہے ہیں, تو سے ایگزامپل جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ وہ آلریڈی اس سے ریلیٹڈ 10 دکانیں ہیں, اب آپ وہاں پہ 11ویں بنانا چاہ رہے ہیں, تو
तो आपके ज़हन में नेचुरल आएगा कि ऑलरेडी 10 लोग तो वहाँ पर हैं, तो मैं 11 वहाँ पर आकर वहाँ पर क्या करूँगा। यहाँ पर फिर वो थॉट प्रोसेस कि हाउ कैन यू डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रेस्टोरेंट, यही सोच आपकी है जो आपको दूसरों से पैदा कर लेगी। जैसे बड़ा मशहूर आपने बात सुनी है ना कि आप अपनी टंटेरा की करो, कि आप उनसे क्या बढ़कर करोगे जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाए। तो ये भी उसी ज़ुमरे में आता है कि जब ऑलरेडी 10 लोग वो काम कर रहे हैं और आपने वहाँ पर ये काम करना, तो आप उनसे कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। बड़ी चीज़ें इसके हवाले से की जा सकती हैं। जैसे अगर मैं पोल्ट्री के हवाले से बात करूँ तो आप अगर एक जो है ट्रे उसके अंदर 30 एग्स होते हैं, तो जो आपसे 2 ट्रे इकट्ठी खरीदता है, आप उसे कहते हैं मैं 2 अंडे तुम्हें खरीद दूँगा। सेम इज़ द केस अगर बॉटनी वाला अगर पौधों का काम उसका कर रहा है, किचन गार्डनिंग चल रहा है, उसने घर के अंदर बड़े अच्छे टमाटर लगाए हुए हैं, या उसने जैसे मैंने आपको एक मिसाल भी देना चाहता हूँ कि चाइना से मैंने एक दफ़ा देखा कि उन्होंने स्ट्रॉबेरी, छोटा सा पौधा उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगी हुई। तो ये वो वाली चीज़ें जो हम सोच के अपने घरों में कर सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रॉबेरी से एग्जाम्पल अगर आपसे कोई 10 मांगता है तो आप उसके साथ 2 का एडिशन कर दें। तो देर आर डिफरेंट वेज जिसकी वजह से आप अपनी मार्केटिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं। नो डाउट चैलेंजेस आएंगे, पैसे भी इसके अंदर शुरू में आएंगे। आमतौर पे क्या होता है, हमारे जितने ग्रेजुएट होते हैं ना वो आमतौर पे मिडिल क्लास से आते हैं। मिडिल क्लास के अंदर पैसे का ज़ाहिर इतनी फरावानी नहीं होती, तो उसमें बेहतरीन हाल ये है कि आप अपना कम्बिनेशन ढूंढें। जिस फील्ड के अंदर है आप अपना कम्बिनेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथ या स्टैट्स वाले, इनका तो अपनी एकेडमी भी आप खोल सकते हैं। सबसे अच्छा ये वाला काम है, बजाय आप किसी की एकेडमी जाके काम करें, व्हाई नॉट टू ओपन योर ओन एकेडमी। लड़कियों को भी मैं बार बार यही कहता हूँ कि घर में खाने पकाने का काम करें। बहुत से लाहौर के अंदर ऐसी लड़कियाँ हैं जो घरों से खाना पकाना करके तो वो जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनको खाना वहाँ पर पहुँचाती हैं। तो कहने से मेरी ये मुराद है कि अपने बॉस आप खुद बन जाओ, और अगर आपके अंदर ये बड़ी सोच है, इसमें देखें हम भागते कहाँ से, अपने कंफर्ट जोन से। ज़ाहिर इसमें सोचना पड़ता है, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ बातें भी सुननी पड़ेंगी, और हो सकता है पहले साल में आप कुछ भी ना कर पाए, लेकिन कंसिस्टेंसी एंड फोकस, मैं ये 2 लफ्ज़ इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो इन 2 के साथ चलता रहेगा उसके लिए किसी लिहाज से इसकी मुश्किल जो है वो नहीं है। चौथी टिप मैं इस हवाले से देना चाहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एकदम से घूमने वाली कुर्सी पे ना बैठे, अपना बिजनेस जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो करें, फ्रॉम स्लोली। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने बताया, कहता है कि मैंने अपने घर में एक डिश लगवानी थी। तो क्या अब आप देखें हमारे घर में अगर हमने AC सर्विस कराना हो तो अक्सर आपने देखा होगा उसके साथ 2-3 बंदे होते हैं। एक AC सर्विस करना 2-3 बंदे साथ है। वो कहने लगा मैंने अपने घर में डिश लगवानी थी। कहना बाहर की वो मन की बात होता है, कहना एक अकेला बंदा यार फिलिपिनो, कहना मैं उसे देख के हैरान रह गया कि हाउ ही विल डू। कहना उसने अपने साथ बेल्ट बांधी थी, खंबे पे चढ़ा, सारा कुछ। तो मेरे लिए हैरान कन बात की थी जब मैंने उसके साथ पॉकेट में से यहाँ कहता उसने हमने लगाया, ग्लास वहाँ से निकाले, पेज के वहाँ से निकाला, अकेला बंदा वो लगा रहा। कहना मेरे लिए हैरानगी तब हुई जब उसने ड्रिल मशीन निकाली। तो मैंने कहा ये ड्रिल मशीन लगा कर तो ज़ाहिर है मुझे कहेगा प्लग इन करो। तो कहना मैंने उसको देखा कि इतनी ऊंचाई से मेरे पास तो है नहीं। कहना ये मेरे पास 2 ड्रिल मशीन है जो कि ऑटोमेटिक चार्ज होती है। अब कहता मेरे लिए नई बात थी। तो ये देखें, ये छोटी छोटी इनोवेशंस हैं, ये छोटी छोटी इनोवेशंस हैं जो आपको अकेले, नो डाउट आप टीम के साथ भी काम करें, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं वो अपने नए नए रास्ते जो हैं वो तलाश कर लेते हैं। कंफर्ट जोन के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि एक जैगवार का जो कंफर्ट जोन है वो लैंड है, खुश्की है, वहाँ पर उसको शिकार करना आसान है, लेकिन जब वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ता है तो हाउ बिग सक्सेस ही गेट्स। Along the tangled edge of a Brazilian river, a hunter stalks the shadows. He is a jaguar, a male in his prime. Those who know him call him Scarface, from a wound he earned clawing his way to supremacy. His territory crawls with monsters. Caimans, cousins of the crocodile, are waiting to grab almost anything that comes near the water. But it's Scarface they fear, because where the land ends, his hunting ground begins.
He is the top predator in a land of predators, the best of the best.